हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रीजनिंग गुरु। मेरा नाम है कमल और आज हम एक और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके, जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स होंगे, जिसमें कि जो पर्सन है उनकी पोजीशन के साथ साथ उनकी जो प्रोफेशनल भी उन्हें बताया गया है, तो उसके बारे में भी हम क्वेश्चन में देखेंगे और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हम कैसे आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम में जितनी अच्छी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना ही हमारा टाइम अगले क्वेश्चन के लिए सेव होगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 पर्सन MNO PQR एंड SR सिटिंग स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। देखिए सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में सभी के सभी जो पर्सन है नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और आगे बोला गया है कि ईच ऑफ देम इज़ ए डिफरेंट प्रोफेशनल, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जर्नलिस्ट, क्लर्क, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मैनेजर एंड सिंगर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि S इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ O। देखिए O के 5th लेफ्ट में कौन बैठा है? S। तो O अगर यहाँ है इसके 5th लेफ्ट में, यानी कि 4% छोड़ने के बाद, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि 5th लेफ्ट, 4th राइट, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया है तो जितना बोला गया उससे एक कम, यानी कि जैसे 5th लेफ्ट बोला गया है तो इनके बीच में 4% रहेगी। अगर 4th राइट बोला गया होता है तो इनके बीच में 3% रहता है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्जाम में हमारे माइंड में तुरंत आ सके कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और कितने % बीच में छूटेंगे। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग एट द 3rd पोजिशन टू द राइट ऑफ S। 3rd पोजिशन S के राइट में, यानी कि 2% बीच में, यानी कि एक ये 2%, यहाँ पर जो आपका जो जर्नलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। जो इनके जो प्रोफेशन है उनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, तो ठीक है, हम जर्नलिस्ट को यहाँ लिख देते हैं। 2% छोड़ने के बाद J यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि R इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजिशन टू द राइट ऑफ M। M के राइट में 5th पोजिशन पर कौन बैठा है? R। अब देखिए M यहाँ है आपका, एक 2 3 4% छोड़ने के बाद फिर से R यहाँ आ जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन होगा, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में हमने दोनों प्रोजेक्शन बना लिए हैं। अब अगर हम दोनों प्रोजेक्शन को देखें तो दोनों में हमारे 6% की जो स्पेस है वो फुल हो चुकी है और दोनों प्रोजेक्शन सही है। अब अगर हम दोनों प्रोजेक्शन में देखें तो फर्स्ट प्रोजेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम M और या R वाला जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन नंबर 2, क्या इसको हम फिट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसे कर सकते हैं। अब अगर हम M को अगर यहाँ फिट करते हैं, इसके जस्ट राइट में M अगर यहाँ कर देते हैं तो R को हम यहाँ फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर सेकंड जो हमारा प्रोजेक्शन है उसमें हम S को यहाँ फिट करते हैं तो O को हम यहाँ फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्शन हमारा सही है और दूसरा भी हमारा सही है। अब फर्स्ट प्रोजेक्शन में हमने पहले से ही जो जर्नलिस्ट है उसकी जगह फिक्स कर दी। सेकंड प्रोजेक्शन में हमें जो 3rd राइट में जर्नलिस्ट है तो उसको 3rd राइट कर देते हैं, यानी कि जर्नलिस्ट यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि Q इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। अब देखिए N के सेकंड लेफ्ट में Q है, यानी कि 1% बीच में Q और N के। तो अब हमें दोनों पोजीशन में देखना होगा कि हम ये जो
हमारा एक प्रोजेक्शन बना हुआ है अलग, इसे हम कहाँ फिट कर सकते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट प्रोजेक्शन में हम क्यू को यहाँ रख सकते हैं, एन को 1% छोड़ने के बाद यहाँ रख सकते हैं। सेकंड में भी हम इस क्यू को यहाँ रख सकते हैं, एन को यहाँ रख सकते हैं। अब हमारा एक ही पर्सन बच रहा है, वो है पी, तो पी यहाँ बीच में आ जाएगा। इसमें पी जर्नलिस्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं। इंजीनियर इज स्टैंडिंग द सेकेंड पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? आपका इंजीनियर। तो इंजीनियर सेकंड लेफ्ट में, यानी कि एम हमारा इंजीनियर है। अब इसमें पी के सेकंड लेफ्ट में आपका एस इंजीनियर है। आगे पढ़ते हैं कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन में इंजीनियर और सिंगर के बीच में 3 पर्सन है, यानी कि क्यू पी एन 3 पर्सन है, और आपका ओ जो है वो सिंगर है, ठीक है। अब जो सेकंड प्रोजेक्शन है उसमें आपका क्यू पी एन और इसमें आर आपका सिंगर है, ठीक है। आगे बोला गया है कि क्लर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। अब देखिए, जब इमीडिएट वर्ड आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें लगातार 2 स्पेस चाहिए, 2 पोजीशन चाहिए, ताकि हम इस इमीडिएट वर्ड की जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर सकें। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। देखिए, अब इंजीनियर आपका यहाँ है, तो आपका क्लर्क आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। अब इंजीनियर और क्लर्क दोनों के लिए आपके पास फर्स्ट प्रोजेक्शन में अगर हम देखें तो जो आपका इंजीनियर है वो यहाँ पर है एम, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में यानी कि एस जो आपका क्लर्क हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसमें एस आपका जो इंजीनियर है तो एम आपका क्लर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे एक और क्लू बच रहा है, उसे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्शन कट जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोजेक्शन तो हमारे सही हो नहीं सकते हैं। अब बोला गया बिजनेसमैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर। अब देखिए, अब फिर से इमीडिएट वर्ड आया है, तो इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर यहाँ रहेगा, उसके इमीडिएट राइट में आपका बिजनेसमैन रहेगा, सॉरी बिजनेसमैन यहाँ रहेगा। तो अब हमें फर्स्ट प्रोजेक्शन में अगर हम देखें तो 3 स्पेस हमारे पास बचते हैं, एक ये है, एक ये, एक ये है। लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्शन है इसमें दोनों जो पर्सन है वो एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन जो सेकंड प्रोजेक्शन है उसमें हम एम को यहाँ कर सकते हैं, मैनेजर को, और बिजनेसमैन आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोजेक्शन में एक कंडीशन फुलफिल हो पा रही है। तो देखिए, ओ अकेला बच रहा है जिस पर कि अभी प्रोफेशन डिसाइड नहीं है, तो एक लास्ट प्रोफेशन जो बच रहा है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि पीओ। तो जो आपका जो ओ है वो पीओ है, और फर्स्ट प्रोजेक्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका कारण यही है कि जो ये मैनेजर और बिजनेसमैन दोनों को एक साथ जो बिठाने की जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि बिजनेसमैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, ये कंडीशन आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्शन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा और सेकंड जो प्रोजेक्शन है आपका वो राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपने समझा, और एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह सोल्व करना चाहिए, ताकि आप हमेशा 2 प्रोजेक्शन लेकर चले, ताकि जब भी आप क्वेश्चन के एंड में आप पहुँचे तो आपके पास एक प्रोजेक्शन हो जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो सके। लेकिन अगर आप एक ही प्रोजेक्शन से अगर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एंड में आपको जो प्रॉब्लम होगी और फिर से आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना होगा, ओके। तो इससे आपका जो टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।